बाइबल में लिखा है कि अर्थ सेंटर में है और सन उसके चारों तरफ घूम रहा है, तब भी क्रिश्चियनिटी नंबर 2 रिलीजन है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि नंबर 1 पे कौन सा है? एनीबॉडी? चुतियापा। कितने सारे लोग चुतियापा देखने आए हैं। गैलीलियो ने देखा कि जो जुपिटर के मून है वो जुपिटर के चारों तरफ घूम रहे हैं। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जुपिटर के मून तो जुपिटर के ही चारों तरफ घूमेंगे ना। एक बार कैलिफोर्निया में मैं और मेरी वाइफ जॉब कर रहे हैं और हम लोग एक साथ घर वापस आते हैं। जैसे ही दरवाजा खोला, मेरा एक बच्चा मेरे इस पैर पे, एक बच्चा दूसरे इस पैर पे, इसको भी टोटली इग्नोर कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से चल रहा। मेरा खून हो या जुपिटर का मून हो। तो गैलीलियो गया चर्च के पास, कहता है तुम्हारी बाइबल में गलत लिखा है। उसको हाउस अरेस्ट कर लिया। वो भी तो कर सकता था जो हम ऑफिस में करते हैं। जैसे किसी गोरे ने मुझसे पूछा वेयर इज माउंट एवरेस्ट। मुझे पता है कहाँ है माउंट एवरेस्ट, मैं इंडिया से हूं, पर मैंने कहा माउंट एवरेस्ट इज ऑन द माउंटेन। गैलीलियो भी एक टेलीस्कोप रोड के बीच में लेके बैठ जाता। अरे भैया हो, वो कहाँ है? बने रहो पगला, काम करेगा अगला। पर अच्छा हुआ उसके साथ। कुछ सालों के लिए हम स्टूडेंट्स को एक सुनामी से बचा लिया उसने। उस सुनामी का नाम है न्यूटन। अरे भैया एक एप्पल ही तो गिरा था, काहे इतना सेंटी हो गए? कौन सा तुम्हारा बच्चा गिर गया था? फिजिक्स की किताब में 8 में से 10 चैप्टर तो न्यूटन के होते हैं। बाजीगर में जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है वो न्यूटन पे बेस्ड है। शिल्पा शेट्टी कह रही है किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। हमारी किताबें छीन रही है हमसे, हमें चेहरा पढ़े बोल रही है। इसको छत पे ले जाऊंगा और ग्रेविटी टेस्ट करूंगा। और 3 लॉ लिख दिए इसने। एक साइंटिस्ट को एक ही लॉ अलाउ होना चाहिए। कोई आइसक्रीम की स्पून है क्या? सैंपल्स है जो चाटे जा रहे हो। लेकिन अगर न्यूटन और गैलीलियो का बच्चा होता तो कभी अपने बाल नहीं काटता। पता है क्यों? एनीबॉडी? क्योंकि वो आइंस्टाइन का सांप होता। आजकल आइंस्टाइन गाली की तरह यूज हो रहा है। This gun is fucking loaded, आइंस्टाइन। किसी ने आइंस्टाइन से पूछा आपकी बीबी से इतनी लड़ाई क्यों होती है? Because she does not unload the gun। न्यूटन ने बोला सब चीजें एक दूसरे के चारों तरफ घूम रही हैं। जैसे सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। एक अदृश्य शक्ति है। मुझे कभी समझ में नहीं आया। फिर मैं कॉलेज गया, मुझे प्यार हुआ, अब मैं उस लड़की के चारों तरफ घूम रहा हूं। तब मुझे समझ में आया कि वाकई में एक अदृश्य शक्ति है। न्यूटन ने उसको बोला ग्रेविटी, मैंने बोला कुछ भी कर लो, फिर भी लड़की नहीं पटी। तो आइंस्टाइन ने इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया कि चीजें एक दूसरे के चारों तरफ घूम तो रही हैं पर रिलेटिव है। आइंस्टाइन के इस टाइम पे ही महात्मा गांधी भी आ गए। सबसे पहले आइंस्टाइन की बातें महात्मा गांधी को समझ में आई। तो जैसे एक ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन 25 माइल्स पर आवर की स्पीड से जा रही है और किसी ने जोर का थप्पड़ महात्मा गांधी को मार दिया। सब लोग बहुत जोर से लगा हो गया भाई। महात्मा गांधी ने कहा इधर भी जोड़ दो, कैंसिल हो जाएगी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन का पेट इतने से भी नहीं भरा। वो कह रहे हैं कि टाइम रिलेटिव होता है। ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। फिर मेरी शादी हुई तब समझ में आई। मेरे 2 कजिन ब्रदर्स हैं। मैंने कहा मैंने नया कैमरा खरीदा, मैंने कहा हमारी शादी के फोटो खींच देना भाई। मुझे लगा एक तो खींच ही देगा। किसी के भी अगर ट्विन बच्चे हो तो उनको ये बात पता होगी एक रोता है तो दूसरा भी रोने लगता है। तो मुझे लगा इनमें से एक तो खींच ही देगा ना। जैसे कि कहते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ, और उसमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा हाथ जगन्नाथ करेगा, पर कोई ना कोई हाथ कर देता है। पर ये तो रिलेटिव है, ये तो टाइम पे आएंगे ही नहीं। टाइम इज रिलेटिव। तब समझ में आया। मेरी बीबी रोज मुझसे कहती है ऐसा लगता ही नहीं हमारी शादी हुई है। हमारी शादी का एल्बम कहाँ है? अरे तुम्हारे लिए होगा वो एल्बम, हमारे लिए तो बम है।
अच्छा, जाते जाते एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहता हूं, ब्लैक होल्स। ऐसा कोई होल नहीं है कि साइंटिस्ट उंगली डाले और पता कर ले कि ब्लैक होल है, टेलीस्कोप में भी नहीं दिखता। तो कैसे पता लगाते हैं साइंटिस्ट? वो सारी इधर उधर की चीजें खा लेता है, प्लैनेट्स, लाइट, फिर पाद मारता है, वो हीट सिग्नेचर छोड़ता है। जैसे हम लोग भी करते हैं ना, आधा पाधा किसने पाधा, रामचंद्र जी की घोड़ी ने पाधा। Miami, we found the culprit. Thank you everyone.